नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे आपको परीक्षा की शिक्षा से जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर जो सर्च कीजिए, परीक्षा की शिक्षा आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर आप हम रेगुलर बेसिस पे अपनी पोस्ट करते रहते हैं, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी देरी के। तो आपका देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। शशक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो शशक का पर्यायवाची क्या होता है बताने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शशक का पर्यायवाची आपको बताना है। इसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है दोस्तों, खरगोश। और राइट हो जाएंगे। शशक का पर्यायवाची आपका खरगोश होता है। ये आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 52 नंबर प्रश्न है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकाकित का सही अर्थ क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकाकित का सही अर्थ क्या हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे अवसरवादी। तो गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास का ऑप्शन नंबर लोकाकित का अर्थ होता है अवसरवादी। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछेगा। सूर्य का पर्याय नहीं है। इन चारों में से बताना है आपको सूर्य का कौन सा पर्याय नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर का। तो सूर्य का पर्याय आपका मयंक नहीं होता है। कि आपके भास्कर, दिनकर और सविता ये सभी सूर्य के पर्याय पर्याय हैं। जबकि आपका जो चंद्रमा होता है उसका पर्याय मयंक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया। आपसे पूछा है प्रत्येक का संदेश विच्छेद क्या होगा। तो प्रत्येक का आपको संदेश विच्छेद क्या होगा, मैंने आपको कई बार बताया है। प्रत्येक का संदेश विच्छेद होता है प्रति धन एक। ऑप्शन नंबर एक आ रहा है प्रति धन एक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर, जो शास्त्र जानता हो क्या कहलाता है। जो शास्त्र का जानता हो आपको बताना है क्या कहता है। जो शास्त्र जानता हो, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है शास्त्रज्ञ, और राइट हो जाएंगे शास्त्रज्ञ। राष्ट्र एकदम राइट हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है। तो पुराण में एक प्रत्यय लगकर क्या बनेगा, आपको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पुराण में हम एक प्रत्यय लगा दें, देखो कौन सा शब्द बन जाएगा। तो अगर हम पुराण में एक प्रत्यय लगा देंगे तो आपका पौराणिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो जिससे भी ऑप्शन नंबर ए टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछेगा। 57 नंबर है। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। तो हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, जो संज्ञा से क्रिया बनने वाली प्रक्रिया है इसको क्या कहलाएंगे। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों नाम धातु क्रिया और राइट हो जाएंगे। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। संज्ञा से विशेषण बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो मीठा विशेषण से कौन सी भाववाचक संज्ञा आपकी बन जाएगी। तो मीठा विशेषण से आपका बन जाता है मिठास भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर डी जिसने भी टिक किया है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 59 नंबर आपसे क्या पूछा गया। कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ये तो मैंने आपको बताया कोई आया है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम रहेगा। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कोई आया है में कोई जो है वो अनिश्चय का बोध कराया है, कोई निश्चित चीज का बोध नहीं कराया, तो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जिसने भी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 60 नंबर है। निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है। तो बताने की कोशिश कीजिए आपका इसका राइट आंसर क्या है। तत्पुरुष समास इन चारों में से कौन सा हो जाएगा। तो आपका तो फर्स्ट है आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिसने भी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। प्रार्थना प्रार्थना पत्र से समापन में क्या लिखा जाता है। प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रार्थना पत्र के समापन में आपका लिखा जाता है भगवदीय। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है दोस्तों टिक हो जाएंगे, वो आपसे भी राइट हो जाएंगे। आंसर आपका ए का राइट आंसर है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 62 नंबर आपसे क्या पूछा। भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन है।
तो भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन हो जाएगा, बताने की कोशिश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि आपके कबीरदास हो जाएंगे, तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है। 63 नंबर है, पावक और अग्नि शब्दों के मध्य का क्या संबंध है। तो पावक और अग्नि इन दोनों के बीच कौन सा संबंध हो जाएगा, तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जाएगा। शोक किस रस का अस्थायी भाव होता है, बताने की कोशिश की। आपका शोक जो है किस रस का अस्थायी भाव होता है। शोक जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है कड़ू रस, ये इसका जो अस्थायी भाव होता है, तो कड़ू रस का अस्थायी भाव आपका शोक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। 65 नंबर है, वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में कौन सा विशेषण है। वह विद्यार्थी नहीं आया इस वाक्य में वह जो दिए गए कौन सा विशेषण होगा, इसका उत्तर देने की कोशिश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो जो सर्वनाम संज्ञा के लिए विशेष का काम करते हैं उन्हें सर्वनामिक सर्वनाम विशेषण कहते हैं, तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए टिक किया है सर्वनामिक विशेषण वो राइट हो जाएंगे। तो जो आपका वह दिया गया इसमें सर्वनामिक विशेषण ऑप्शन नंबर ए जिसने भी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न, अज्ञ का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा। तो अज्ञ का आपका विलोम शब्द बताना है क्या हो जाएगा, आंसर देने की कोशिश की। तो अज्ञ का विपरीत होता है आपका विज्ञ, ऑप्शन नंबर विज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर ए टिक के दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या 67 नंबर पूछा है। बहिरंग का विलोम शब्द क्या है, तो बताने की कोशिश की। आपका बहिरंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। बहिरंग का विलोम शब्द आता होता है अंतरंग, तो आपका आंसर नंबर डी डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, तो जिसने ऑप्शन नंबर डी उत्तर दिया है दोस्तों राइट हो जाएंगे। एक मिनट आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। 68 नंबर है। एक मिनट, हाँ। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक में विभक्त चिन्हों का प्रयोग होता है, प्रयोग हुआ है, तो बताने की कोशिश कीजिए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित वहाँ पे 4 वाक्य दिए गए, इसमें से एक अपादान कारक का विभक्त चिन्ह का प्रयोग हुआ है, बताने की कोशिश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो अपादान कारक कहाँ होता है, जब कहाँ कहीं पर किसी चीज से कोई चीज अलग होती है तो वहाँ पे अपादान कारक लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए इसमें क्या दिया गया है। आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती बूंद कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनती है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए। यहाँ से आकाश से एक बूंद मोती अलग हुई है, मतलब एक बूंद जो पानी की होती है वो अलग हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अपादान कारक का जो प्रयोग हुआ है, तो आकाश से एक बूंद कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाए। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। 69 नंबर, स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। तो स्फूर्ति शब्द का आपका तद्भव रूप बताना है क्या हो जाएगा। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी टिक किया दोस्तों फूर्ति, स्फूर्ति का आपका तद्भव हो जाता है फूर्ति, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछेगा। 70 नंबर प्रश्न है, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो तुरंग शब्द का आपका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो तुरंग शब्द का आपका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए। तुरंग का शब्द का पर्यायवाची आपका होता है वाची, तो जिसने भी ऑप्शन नंबर पे टिक किया दोस्तों इस राइट हो जाएंगे। तो और भी पर्यायवाची है, जैसे तुरंग का होता है घोड़ा, अश्व, हयक, घटिका, सैंधव, तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी टिक किया है तुरंग और तो राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर क्या दिया गया आपसे क्या पूछा गया। निम्नलिखित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो जहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं इसमें से एक स्त्रीलिंग शब्द, तो इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, तो कौन सा शब्द बताने की कोशिश कीजिए। तो आपका जो डोर शब्द दिया गया है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि ये रस्सा, सूत, धागा ये सभी आपके पुल्लिंग हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जिसने भी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं।
72 नंबर आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो हमें पहचानना है किस चारों वाक्यों में से कौन सी सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। देखिए बताने की कोशिश, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम सो रहा है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएगा, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछेगा। 73 नंबर है, हिंदी दिवस मनाने की तिथि क्या है। तो हिंदी दिवस मनाने की तिथि आपकी क्या हो जाएगी, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 24 सितंबर, और राइट हो जाएंगे 24 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन में ए दिया वो सभी राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों आपसे क्या पूछेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में आपका कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें होता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। वास्तव में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक परिणाम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 75 नंबर क्या पूछा है, छः के बारे में सही नहीं है। तो छः के बारे में क्या सही नहीं है, बताने की कोशिश कीजिए इसमें से। तो छः एक कंठ ध्वनि है, आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ये तालव्य ध्वनि होती है, महावरा ध्वनि है और अघोष ध्वनि है। तो आपका बाकी तीनों तो सही, लेकिन आपका कंठ ध्वनि है, कंठ आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो जिसने ऑप्शन नंबर बी टिक किया और दोस्तों राइट में, चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। भवानी का पुल्लिंग क्या होगा। तो भवानी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए इसका। भवानी का पुल्लिंग क्या होगा। तो भवानी का पुल्लिंग होता है आपका भाव। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी टिक किया है दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 77 नंबर क्या है, उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूहों को कितने भागों में बांटा गया है, बताने की कोशिश कीजिए। तो इसको बांटा गया है पूरे 5 भागों में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और विदेशी शब्द और संकर शब्द। तो आपका पहला तत्सम शब्द में बात आएगा, फिर तद्भव, फिर देशी या देशज शब्द, फिर विदेशी शब्द में, फिर संकर शब्द में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए टिक के दोस्तों राइट हो, इसलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछेगा। 78 नंबर है, जो कठिनाइयाँ से प्राप्त किया जा सके, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए वाक्य क्या होगा, बताने की कोशिश कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दुर्लभ हो जाए, जो कठिनाई से प्राप्त किया जाता है वो दुर्लभ चीज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका क्या देगा, वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्यों खंड को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं। तो वो शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हुए क्या कहलाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो होते हैं आपके समुच्चय बोधक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 80 नंबर है, किस वर्ग के व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। बताने की कोशिश की किस वर्ग के व्यंजन आपके अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जो आपके यह वर्ग के व्यंजन होते हैं आपके अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो जिसने ऑप्शन टिक किया, डी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। य, र, ल, व ये सभी आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। आपका अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें से बताना है आपको कौन सी एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो जो आपका बेईमान दिया गया है, ये आपका भाववाचक संज्ञा नहीं हो जाएगा। तो अस्तित्व, थकावट, हरियाली ये सभी आपके भाववाचक शब्द संज्ञा होती हैं। और आपका जो बेईमान दिया है विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 82 नंबर है, आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा एक गुणवाचक विशेषण नहीं होगा। तो गुणवाचक विशेषण आपका क्या नहीं होता, बताने की कोशिश कीजिए। नरम, आपका जो नरम, ईमानदारी, सुगंधित, ये आपके तीनों तो गुणवाचक है, लेकिन जो बहुत दिया गया है आपका गुणवाचक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं।
आपका जो बहुत होता है ये प्रविशेषण होता है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है। आपका अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया। 83 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो अग्नि शब्द का पर्याय नहीं हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि पावक, वाणी, जो आपका पावक है, वाणी है, अनल है, ये सभी आपके अग्नि के पर्यायवाची है। लेकिन जो आमी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। 84 नंबर प्रश्न है, सूत शब्द का तत्सम शब्द बताइए। तो सूत शब्द का आपका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। सूत शब्द का आपका तत्सम होता है सूत्र, तो जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 85 नंबर आपसे क्या पूछेगा, अत्याधुनिक शब्द का विलोम है। तो अत्याधुनिक शब्द का क्या विलोम हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए। अत्याधुनिक शब्द का विलोम होता है भौतिक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अत्याधुनिक शब्द का आपका भौतिक हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 82 नंबर आपसे क्या पूछा गया है। 82 नंबर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करें, कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर रिक्त स्थान करो। कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर क्या करना चाहिए, आपको बताने की कोशिश कीजिए। कभी भी अपनी मित्र की उन्नति पर ईर्ष्या न करें। यहाँ पे देखिए, ईर्ष्या यहाँ पे न होना चाहिए था, न करें। यहाँ पे न आप बना लीजिए। आपको ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए अपनी कभी भी किसी मित्र की उन्नति पर। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 87 नंबर आपसे क्या पूछा गया, कौन सा शब्द का शुद्ध रूप है। कौन सा शब्द का शुद्ध रूप बताने की कोशिश। यहाँ पे 4 शब्द के कौन सा आपका शुद्ध रूप वाला हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए देखिए, आपको उज्ज्वल, जो ये वाला उज्ज्वल दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी गलत हैं, इनकी शुद्ध वर्तनी नहीं है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए। 88 नंबर क्या दिया गया, जब मीरा पड़ती है तो मोहन सोता है। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो जब मीरा पड़ती है तो मोहन सोता है, इसमें किस प्रकार की रचना का वाक्य का प्रयोग हुआ बताने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें हुआ है संयुक्त वाक्य का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो, वे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 1989 नंबर, सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर शब्द सही शब्द का प्रयोग कीजिए। तो नीर का मतलब क्या होता है बताना है आपको। सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं, तो इसका सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो सॉरी, नीर का अर्थ नहीं बताना है आपको। जो आपका नीर दिया गया है रेखांकित शब्द यही है आपका। इसके स्थान पर सही शब्द का प्रयोग करना है। तो जो आपका नीर होता है इसका मतलब जल होता है, तो ये आपका सही उत्तर नहीं हो जाएगा। आपका नीड़ होना चाहिए, तो नीड़ की जगह पे आपका नीड़ होना चाहिए। तो नीड़ मतलब घोंसला होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा बच्चे, सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीड़ को लौट आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर सी टिक के दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 90 नंबर क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो बताने की कोशिश है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध हो जाएगा। आपका कृतज्ञ सही है, शुष्क भी सही है, जो प्रतिज्ञा है ये भी सही है, लेकिन आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा विशिष्ट। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। विशिष्ट आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है। 91 नंबर पूछा गया, दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो दुरुपयोग शब्द में आपका किस उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है बताने की कोशिश कीजिए। दुरुपयोग शब्द में आपका कौन सा उपसर्ग लगा है बताने की कोशिश करें। दुरुपयोगों के उपसर्ग लगा है, दुरुपसर्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 92 नंबर के आपसे, धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार की निर्मित हुआ है। तो धर्मावलंबी का आपको संधि विच्छेद बताना है। इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो धर्म प्लस अवलंब प्लस ई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसका सही संधि विच्छेद ये होता है धर्म प्लस धन, धर्म धन अवलंब धन ई।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 93 नंबर क्या पूछा गया, आन प्रत्यय में आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें से बतानी है, इसमें से आन प्रत्यय किस में लगा है। 93 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आन प्रत्यय आपको बताना है किस में लगा है। आन प्रत्यय इसमें देखिए लगान में लगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 94 नंबर आपसे क्या पूछा गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष दोनों शब्द क्या हैं। तो बताने की कोशिश किया। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आपकी जो लाठी और भैंस है तो संख्या है, लेकिन जो जिसकी और उसकी किस प्रकार के शब्द बताने की कोशिश, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपके सर्वनाम, जिसकी और उसकी आपके सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपके अगला प्रश्न देखते हैं, इस पर क्या पूछा गया। लाल से निर्मित होने होता है लाली, तो काला से क्या निर्मित हो जाएगा, आपका बताने की कोशिश कीजिए। लाल से अगर आपका लाली निर्मित होता है तो काला से आपका क्या निर्मित हो जाएगा, तो काला से आपका काली निर्मित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जैसे इसमें लाल लाल में आपका ई प्रत्यय लग के लाली होगा, तो काला में ई प्रत्यय लगेगा तो आपका काली हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। रोना का सकर्मक रूप क्या होगा। तो रोना का सकर्मक रूप आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रोना का सकर्मक रूप आपका होता है रुलाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 97 नंबर आपसे पूछेगा, आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ है। तो आवाज उठाना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ होता है आपका विरोध करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। जिसमें ऑप्शन नंबर डी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 98 नंबर क्या पूछा है, षडानंद में शब्द का संधि विच्छेद कर। तो षडानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। षडानंद में देखिए सट धन आनंद। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। सट धन आनंद, तो आपका षडानंद हो जाते हैं। आपका अगला प्रश्न, जब किसी वर्ग का देखिए पहले, जब किसी वर्ग का पहले वर्ग का मेल किसी वर्ग के तीसरे वर्ग के साथ होता है, तो पहला वर्ग तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। यह व्यंजन संधि का नियम होता है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, जो आपका ट होता है वर्णों में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपका पहला वर्ड होता है और आपका तीसरा वर्ड होता है ट वर्ग का। तो देखिए, तो इसलिए ट से आपका ड़ बन गया है, तो आपका षडानंद हो गया है। तो और ये आपका व्यंजन संधि का नियम है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 99 नंबर, गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं। तो गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहलाता है, बताने की कोशिश कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गाकर खाकर क्रियाओं का क्या सही उत्तर हो जाएगा। गाकर खाकर, गाकर खाकर आपका हो जाएगा पूर्वकालिक क्रियाएं हो जाती हैं। जिन क्रियाओं में पहले कोई अन्य क्रिया आए उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया क्रिया का मूल रूप होती है अथवा उनके साथ कर या करके का प्रयोग किया जाता है। जैसे गाकर खाकर, यहाँ गा और खा क्रिया के बाद कर अन्य क्रिया होने का कारक या पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए टिक किया दोस्तों राइट होने के लिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। एक वाक्य अशुद्ध है उनका उसका चयन करना है आपको। यहाँ पे 4 वाक्य दिए जिनमें से एक अशुद्ध है, आपको उसको चयन करना है, क्या सही हो जाएगा। देखिए यहाँ उसके अंग अंग सजाए। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा, आपका अशुद्ध है। के अंग अंग सजाए नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या शुद्ध रूप होगा, उसके का अंग अंग सजाया गया। तो उसका अंग अंग सजाया गया आपका राइट हो जाएगा। तो आपके रहे हिंदी के 50 क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमने आपको बताया था हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर अपने नोट्स मिल जाएंगे। चलिए आपसे मिलते हैं हम आपके अगली क्लास, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।